दोस्तों आज निफ्टी के अंदर 0.72% के आसपास एक बड़ा फॉल देखने के लिए मिला है। मार्केट 23,350 लेवल के आसपास आके क्लोजिंग दिया है। तो उसके पीछे क्या कॉज है और कितना मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, हमको इसी लेवल के आसपास प्रॉपर बाइंग के ऊपर पोजीशन बनाना है या नहीं, उसके बारे में डिटेल्स पे टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो, ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मैंने जब भी नया इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ये वीडियो देखो आप लोग के पास पहुंच जाएगा। तो देखो 21 नवंबर के लिए जो वीडियो बनाया था, उसी वीडियो पे मैंने आपको बताया था किसी लेवल के आसपास आपको बाइंग के ऊपर पोजीशन लेना है और किसी लेवल के आसपास सेलिंग के ऊपर पोजीशन लेना है। अगर आप ये वीडियो को नहीं देखे हो, आप इसको चेक कर सकते हो। प्रॉपर जैसे हम बात कर रहे थे उसी की तरह मार्केट के अंदर आज मूवमेंट देखने के लिए मिला है। और ये लेवल के आसपास देखो मार्केट जो ये फॉल हमको देखने के लिए मिला है, ये लेवल के आसपास बताया जा रहा है कि बेसिकली आज जो फॉल देखने के लिए मिला है ये अदानी और पीएसयू बैंक स्टॉक के ऊपर ये जो गिरावट देखने के लिए मिला है, उसी के लिए ये फॉल हमको आज देखने के लिए मिला है। लेकिन अगर हम ग्लोबल मार्केट को एक बार चेक करेंगे तो देखो ग्लोबल मार्केट ये लेवल के आसपास, देखो डाउ तो इसी लेवल के आसपास पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ है। लेकिन नास्डैक के ऊपर अगर आप देखोगे, नास्डैक के ऊपर प्रॉपर सेलिंग हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ये लेवल के आसपास देखो S&P रसेल ये दोनों पॉजिटिव है। लेकिन ओवरऑली अगर आप देखोगे, ओवरऑली जो मार्केट है, ओवरऑल मार्केट नेगेटिव है। ये लेवल के आसपास अभी भी देखो जो मार्केट ये चल रहा है, आप ये जर्मन का मार्केट को ले लीजिए, इटली का मार्केट को ले लीजिए, जापान का मार्केट को ले लीजिए, तो देखो ये सब में हमको आज गिरावट देखने के लिए मिल रहा है। और ये लेवल के आसपास देखो निफ्टी भी 0.72% के आसपास नीचे आया है। हांगकांग का मार्केट भी देखो 0.53% के आसपास ये नीचे आके क्लोजिंग दिया है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे 60% मार्केट नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो वो सबसे एक बड़ा कॉज बना कि निफ्टी के ऊपर हमको फॉल देखने के लिए मिला। और ये लेवल के आसपास सेंसेक्स अगर देखेंगे, सेंसेक्स तक इसी लेवल के आसपास 422 पॉइंट के आसपास ये नीचे आके क्लोजिंग दिया है। तो चलिए एक बार चार्ट के ऊपर देखते हैं, हमको अगर कोई भी पोजीशन वगैरह लेना है कल कैसे काम करेंगे। और कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है। तो देखो हमारा जो फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप सेक्टर, बैंकेक्स, ये सब में जो वीकली एक्सपायरी था, वीकली एक्सपायरी ऑलरेडी हट चुका है। अभी सिर्फ हमको 2 एक्सपायरी देखने के लिए मिलेगा। ये सेंसेक्स के अंदर एक एक्सपायरी जो कि हफ्ते में एक बार रहेगा फ्राइडे को, और निफ्टी के अंदर एक एक्सपायरी जो कि थर्सडे को रहेगा। तो 2 एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी देखने के लिए मिलेगा। और जो मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी जैसे सब में है उसी पे रहेगा। तो चलिए एक बार चार्ट के हिसाब से जानते हैं कैसे कल मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा। मैंने यहाँ पे निफ्टी का देखो डेली कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया है और मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर भी किया था 23,500 जो लेवल है, ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल के हिसाब से बिहेव कर रहा था। इसी लेवल के आसपास देखो जो 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल, मैंने ये लेवल के आसपास ऐड किया है। इसी लेवल से ये नीचे की तरफ आके कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। और ये लेवल के आसपास अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके देखेंगे, बार बार इसी ट्रेंड लाइन से नीचे देखो मार्केट ट्रेड कर रहा है। बार बार इसी ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद इसमें हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। और ये लेवल के आसपास अगर आप 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐड करोगे, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज इसी लेवल के आसपास पता चलेगा। मैंने यहाँ पे 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल को अभी ऐड कर रहा हूँ। देखो मैंने ये आपके साथ शेयर कर रहा था, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मैंने ये कल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था कि देखो इसी लेवल के आसपास 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल आ रहा है, ये 23,500 लेवल। इसीलिए मैंने बार बार ये 23,500 लेवल कल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इसी लेवल से नीचे अगर मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो बड़ा फॉल देखने के लिए मिलेगा। ये देखो 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल के आसपास मार्केट आने के बाद बार बार इसी लेवल के आसपास हमको सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। और ये देखो फर्स्ट टाइम हमको सपोर्ट मिला, ये सेकेंड टाइम इसी लेवल पे सपोर्ट मिला, ये थर्ड टाइम सपोर्ट मिला, ये फोर्थ टाइम सपोर्ट मिला। लेकिन लास्ट पे अगर आप देखोगे, आज देखो इसी लेवल को ये ब्रेक करके नीचे आके क्लोजिंग दे दिया है। तो ये एक बड़ा सा फॉल आने का इसी लेवल के आसपास सिग्नल हमको देखने के लिए मिल रहा है। इसी लेवल के आसपास ये जो फॉल हमको देखने के लिए मिल रहा है, ये देखो काफी दिनों का जो लो बनाया था, ये अराउंड
23,350 के आसपास एक बार इसी लेवल के आसपास ये 18 नवंबर के आसपास थोड़ा स्पाइक करके फिर ऊपर आ गया था। उसी लो के नीचे अगर आप देखोगे ये क्लोजिंग हुआ है, तो ये एक सिग्नल दे रहा है कि मार्केट इसी लेवल से हमको डाउन साइड डायरेक्शन पे मूव देखने के लिए मिलेगा। अगर ये लेवल के आसपास डाउन साइड डायरेक्शन पे मूवमेंट आता है, हमको सपोर्ट किसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिलेगा। तो देखो, सपोर्ट जानने से पहले ये जो फॉल हमको आज देखने के लिए मिला है, क्या इसके ऊपर प्रॉपर स्ट्रेंथ आया है, वो जानने के लिए ये लेवल के आसपास देखो मैंने निफ्टी फ्यूचर का चार्ट पैटर्न ओपन किया है और निफ्टी फ्यूचर का डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखो ये जो फॉल हमको देखने के लिए मिला है, इसके ऊपर देखो इतना स्ट्रेंथ अभी तक ये देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो अगर स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं आएगा तो फिर मार्केट इसी लेवल के आसपास सपोर्ट हमको देखने के लिए मिल सकता है। इसीलिए देखो हमको अभी इमीडिएट ये लेवल के आसपास सेलिंग के ऊपर पोजीशन लेके नहीं जाना है, क्योंकि ये 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास आने के बाद 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन हो गया, एक रेंज के अंदर चल रहा है। तो इसीलिए ये लेवल के आसपास सपोर्ट मिलने का चांस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर और 1 या 2 दिन ये लेवल के आसपास ये 200 पीरियड से नीचे मार्केट अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर ये लेवल से हमको बड़ा फॉल देखने के लिए मिलेगा। तो हमको कल किसी तरह इस पे प्ले करना है, किसी तरह हमको पोजीशन बनाना है। चलिए एक बार छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से जानते हैं। देखो मैंने यहाँ पे 30 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया है और ये 30 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से प्रॉपरली आप नोटिस कीजिए, ये थोड़ा फॉल तो देखो फास्ट 30 मिनट के अंदर फॉल देखने के लिए मिल गया। उसके बाद देखो उतना मूवमेंट हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है और इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ये देखो कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब ये है ये लेवल के आसपास ज्यादा ट्रेडर का इंटरेस्ट है नहीं सेलिंग के ऊपर पोजीशन लेने के लिए। ये सिर्फ फास्ट 30 मिनट के अंदर जो फॉल देखने के लिए मिला है, उसी फॉल के बाद मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड करके धीरे धीरे ऊपर आने की देखो कोशिश कर रहा है। बार बार ये लेवल के आसपास आने के बाद इसी लेवल के आसपास हमको सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो ये लेवल के आसपास अगर हमको सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा तो फिर हमको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट कब ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 23,375 लेवल, कब ये लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ आता है। क्योंकि इसी लेवल को अगर ब्रेक करके मार्केट अगर ऊपर की तरफ आता है तो ये लेवल से हमको प्रॉपर ऑफसाइड डायरेक्शन पे मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। और ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट मिनिमम 23,500 23,525 ये जो 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल है, इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसीलिए हमको प्रॉपरली वेट करना है ये ब्रेकआउट के लिए। ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, इसी रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट के लिए हमको वेट करना है। मार्केट अगर हमको अराउंड 23,360 लेवल के आसपास अगर देखने के लिए मिलेगा तो ये लेवल के आसपास बाइंग साइड पे पोजीशन बना सकते हैं। और इस पे जो स्टॉप लॉस हमको लेके जाना है, ये लो के आसपास जनरली हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 23,325 लेवल के आसपास। तो 23,325 लेवल के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो देखो स्टॉप लॉस इसी लेवल के आसपास अगर आप देखोगे लगभग 35 पॉइंट के आसपास ये स्टॉप लॉस आ रहा है। और जो टारगेट मिनिमम हम इस पे लेके जाएंगे 23,500 लेवल के आसपास हम इस पे टारगेट लेके जाएंगे। तो देखो ये लेवल के आसपास अगर आप देखोगे 150 पॉइंट के आसपास ऊपर की तरफ इस पे टारगेट आ रहा है। लेकिन मिनिमम जो टारगेट है 23,450 के आसपास रहेगा। तो 100 से 150 पॉइंट के आसपास मिनिमम ऊपर की तरफ इस पे टारगेट रहेगा। लेकिन स्टॉप लॉस आपको बड़ा लेके नहीं जाना है, स्टॉप लॉस आपका मैक्सिमम 35 पॉइंट का रहेगा। तो चलिए दोस्तों अभी बैंक निफ्टी के बारे में जानते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में जानने से पहले अगर आप ऑप्शन सेलिंग करके एक डिसेंट इनकम जनरेट करना चाहते हो, मैंने जो खुद ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं उसका रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। देखो इसी कम्युनिटी टैब के अंदर मैंने जो भी ओटीएम ऑप्शन सेलिंग के अंदर काम कर रहा हूं उसका स्ट्रैटेजी, उसका डिटेल्स यहाँ पे देखो मैंने शेयर कर रहा हूं। तो ये लेवल के आसपास देखो मैंने मेंशन कर दिया है फॉर बोथ एक्सपायरी एंड नॉन एक्सपायरी डे। अगर आपको ओटीएम ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी पे काम करना है तो आप ये लेवल के आसपास मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस पे देखो मैक्सिमम एक दिन पे एक ही ट्रेड रहेगा। एक ट्रेड के साथ प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके जा रहे हैं।
इस पे मैक्सिमम एक लॉट के हिसाब से देखोगे 300 से लेकर 500 के आसपास मैक्सिमम रिस्क इस पे रहेगा फॉर लॉट के हिसाब से। और इस पे देखो मैंने ऑलरेडी इसका रिजल्ट भी शेयर कर दिया है। ये 5 लाख कैपिटल के ऊपर मैंने रिजल्ट शेयर किया है। जुलाई महीना पे आप देखोगे 62,000 के आसपास रिटर्न जनरेट हुआ था, जो कि 12% के ऊपर है। अगस्त महीना पे 51,000 के आसपास 10% प्लस रिटर्न है। सितंबर पे 6 to 7% के आसपास रिटर्न, और अक्टूबर महीना पे ये 9 to 10% के आसपास रिटर्न आया है। तो देखो इसी महीना अगर आप देखोगे, इसी महीना थोड़ा सा ये लेवल के आसपास जो लॉस आपको देखने के लिए मिलेगा, ये एक्चुअल जो लॉस है ये मेरा मिस्टेक के वजह से हुआ है। ये लेवल के आसपास ये एक्चुअली रूल के हिसाब से 4,000 के आसपास प्रॉफिट था, तो ये 10,000 के आसपास लॉस हुआ है, मतलब 14,000 का मिस्टेक के वजह से ये लेवल के आसपास आपको लॉस देखने के लिए मिल रहा है। और एक दिन ये विदाउट स्टॉप लॉस के साथ जो हम जा रहे थे, ये पर लॉट 3,000 का रिस्क आ गया, तो इसीलिए ये लेवल के आसपास ये जो मिस्टेक इसी महीना पे किए हैं, उसी के लिए ये नेट आपको लॉस देखने के लिए मिल रहा है। प्रॉपर रूल के हिसाब से हम जाएंगे तो ये लॉस जनरली देखो कवर भी हो जाएगा। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी सीख के काम करना है, मैंने व्हाट्सएप नंबर इसी लेवल के आसपास शेयर किया है, आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी के बारे में जानते हैं। निफ्टी बैंक के लिए मैंने उसका डेली कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया है। निफ्टी बैंक का देखो, अगर आप निफ्टी और निफ्टी बैंक कंपेयर करोगे, निफ्टी बैंक काफी स्ट्रांग है निफ्टी के हिसाब से, क्योंकि ये लेवल के आसपास निफ्टी बैंक के ऊपर जो सपोर्ट है 50,000 जो लेवल है, ये एक स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल है। बार बार ये लेवल के आसपास देखो मार्केट आने के बाद इस पे सपोर्ट मिल रहा है। ये लेवल पे बाइंग मिला था, फिर इसी लेवल के आसपास बाइंग मिला था, ये लेवल पे बाइंग मिला था, इसी लेवल के आसपास देखो बाइंग मिल रहा है। और आज ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न ये लेवल के आसपास फॉर्म हुआ है, प्रॉपर एक हैमर पैटर्न देखो ये लेवल के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सुबह सुबह ये लेवल के आसपास अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे, आपको पता चलेगा कैसे मूवमेंट देखने के लिए मिला था। ये देखो सुबह सुबह ये जो फॉल हमको देखने के लिए मिला था, उसके बाद देखो कंटिन्यू ये ऊपर की तरफ आके ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। और ये लेवल के आसपास अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखोगे, ट्रेंड लाइन के हिसाब से इसी ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करके अभी ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो देखो ये लास्ट मोमेंट पे जो कैंडल फॉर्म किया है, ये इसके ऊपर आके क्लोजिंग दिया है। तो बेसिकली इस पे मूवमेंट हमको ये 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल के ऊपर ही देखने के लिए मिलेगा। 50,550 के ऊपर ये धीरे धीरे पॉजिटिव डायरेक्शन पे इस पे मूवमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। और इस पे अगर कोई स्टॉप लॉस वगैरह लेके जाना है, जनरली 5,350 के आसपास, सॉरी 50,350 लेवल के आसपास जनरली इस पे हमको स्टॉप लॉस लेके जाना है। टारगेट हमको मिनिमम ये रेजिस्टेंस लेवल के आसपास लेके जाना है। ये 50,950 लेवल के आसपास हम इस पे टारगेट लेके जा सकते हैं। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसी लेवल के आसपास आने के बाद हमको इस पे फॉल देखने के लिए मिला था। तो धीरे धीरे देखो इसी लेवल से जो फॉल आया था, ये अभी बाइंग साइड पे मोमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ये लेवल के आसपास सपोर्ट लेके इसी लेवल से पॉजिटिव डायरेक्शन पे मोमेंट हमको आने की सिग्नल दे रहा है। तो ये छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से क्लियर कट निफ्टी बैंक जो है, बार बार देखो इसी लेवल के आसपास आने के बाद इस पे हमको बाइंग देखने के लिए मिल रहा है। और ऊपर लेवल के आसपास जो रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है, ये लेवल के आसपास चैनल रेजिस्टेंस आ रहा है 52,300 लेवल के आसपास। तो अभी देखो ये एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी बना रहा है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। बार बार ये सपोर्ट लेवल के आसपास आने के बाद इसी लेवल से हमको बाइंग देखने के लिए मिल रहा है। तो मिनिमम अभी इंट्राडे के हिसाब से अगर हम टारगेट लेके जाएंगे, ये 50,950 लेवल के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया है, वीडियो को लाइक जरूर करना, आपकी दोस्तों के साथ उसको शेयर जरूर कीजिएगा।